नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं एमएलजी न्यूज़ टीवी। हमारे साथ गोकुल जी मौजूद हैं जो कि पूर्व क्राइम रिपोर्टर हैं। तो हम बात करने वाले हैं जो 33% जो रिजर्वेशन मिला है उससे क्या सभी लोग खुश हैं या ना खुश हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जनरल वालों के लिए 15% है या एससी कैटेगरी के लिए 50% है। तो ये क्वालिटी है, तो इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए हिंदू कोड बिल पास किया था, बहुत सारा संघर्ष किया था। उस समय लोग बहुत खिलाफ थे। तो ये बहुजन समाज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके जो सपने थे बाबा साहब के जो सपने थे महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, वो चीज़ आज हो गई है। अच्छी बात है। लेकिन हम जानने की कोशिश ये करेंगे, अभी जो 33% जो बिल पास हुआ है महिला रिजर्वेशन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिससे नाम दिया गया है, क्या इससे संतुष्ट हैं, क्या और कोई समस्या, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल सिंह है जी। वहाँ पे मैंने करीब 2 साल सहारा में न्यूज़पेपर में मैंने किया था, प्रिंट मीडिया थी वो, और क्राइम रिपोर्टर का मैंने काम किया था। अभी जैसे कि आपने बताया कि संसद में 33% का जो एक वुमेन रिजर्वेशन है वो पास आउट हुआ है। तो अभी इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये सही हुआ है या गलत हुआ है, और किस तरीके से हमारी राजनीतिक में और संसद में और या राज्यसभा में किस तरह से बदलाव आप देखते हैं? देखो, ऐसा है कि ये हालांकि ये तो कई सालों से चल रहा है, कई पिछली सरकार से ही चल रहा है। ये करीब 10-15 साल से इस मैटर पर चल रहा है। खासकर जो फोकस हो रहा है इस पर, सरकारें पिछली आई गई, सब ने मतलब अपने तरीके से जो कोशिश तो बहुत की है। कभी जो विपक्ष में हुआ करते थे वो ऑब्जेक्शन करते थे, आज वो सत्ता में है तो आज उसका लाभ, यानी कुल मिला के लाभ हानि को देखते हुए सरकार अपना इस पर राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जो एक समय होता है एक्चुअली, जो अगर ऐसे सेशन में अगर इस चीज़ को जो है लागू होता है तो उसमें किसी को मौका नहीं मिलता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उसमें हो सकता है कि सब एक साथ आ जाएं, मगर क्या है कि सत्ता पक्ष जो भी अगर कर रहा है तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो उसमें विपक्ष को दिक्कत आ जाती है, या आम जनता भी इस पर जो है सवाल खड़े करने लगती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, एक आम नागरिक होने के नाते। तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ पहले भी हो सकती थी तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ है, ये अच्छी बात है। भागीदारी, जो महिलाओं की जो भागीदारी है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हैं। और जो भी हुआ, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और साथ बैठेंगी महिलाएं, बैठेंगी, इससे ये भी मालूम पड़ जाए कि हमारे देश में कितने कानून के बारे में जानकार हैं और इससे कितना उनको लाभ होगा, हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और अभी जैसे कि 33% है तो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। तो ये सर और भी देखो, SC ST OBC है ना, और भी तमाम तरह की जो महिलाएं हैं, चलो महिलाओं को उन्होंने पास आउट किया, ये रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है। बट हमारे देश में मान के चलो दलित पिछड़े इनकी भी महिलाएं हैं, तो ये तो नहीं बन पाएंगी सांसद, जो भी है, जो कंडीशन है, जो आर्थिक हालात हैं लोगों के। तो इसमें आपको क्या लगता है कि उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए अलग से, या इसी में इंक्लूडेड है? देखिए, ये तो एक जनरल हो गया कि ये जो है इतने पुरुष की भागीदारी है और इतने महिलाओं की भागीदारी है, ठीक है, संसद में या राज्यसभा में। लेकिन अगर उसमें भी अगर हम जो है जाति के अनुसार और रिजर्वेशन के अनुसार देखते हैं, OBC है, SC है, ST है और जनरल है, ये 3-4 जो हमारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा, इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि उसके हिसाब से अगर हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उसमें जो है हर वर्ग की जो महिला है उनकी भागीदारी और अच्छी होगी, ताकि वो जहाँ रह रही हैं, अपने क्षेत्र में जहाँ रह रही हैं, वहाँ का जो मतलब विकास जैसे नहीं हो पा रहा है। और महिलाएं जो अक्सर रिपोर्टरों से अपनी शिकायत करती हैं या नेताओं से शिकायतें, नेताओं का क्या है, वो तो 5 साल में एक बार चक्कर लगाते हैं, और आजकल तो वोट भी उन्हीं को दिया जाता है कि जो यहाँ पे आदमी की व्यक्तिगत जो खासकर जान पहचान होती है, तो वो चाहे उसका काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी वोट देते हैं। इस तरीके से जो है वहाँ पे विकास नहीं हो पाता है। अगर ये कैटेगरी के वाइज अगर महिलाओं का इस तरीके से और होता
यानी कि एससी का या ओबीसी का जो 15% है, अलग अलग है जिस हिसाब से, इस मतलब कोई एक दूसरे के तालमेल नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने फ़ायदे के लिए इसको इंतज़ार करते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम इसको ऐसा करेंगे ताकि इसका हमें कुछ जो है फ़ायदा मिलेगा चुनावों में। आदमी चुनाव को ध्यान में रखता है और अपनी कुर्सी पे आजकल जो है लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जनता से कोई लेना है, जनता तो जो समझ लीजिए कि एक भोली वाली है, उसको तो जैसा आप जो है कहते हैं ना आदमी को हिप्नोटाइज़ करते हैं, तो नेताओं का काम है आजकल लोगों को हिप्नोटाइज़ करना। क्योंकि हमारे अभी भी 75% हमारी देश की जो जनता है, 130 करोड़ की जो जनता है, उसमें जो है जागरूक नहीं है। सबसे पहले जागरूक ना होने का रीज़न है, कारण वो है कि वो एजुकेटेड नहीं है, चूँकि हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात है कि वो यहीं पर ही आ जाती है कि वो देखते हैं हमारा जो जानने वाला नेता है, हमारे जो विधायक होने वाला हो चाहे सांसद होने वाला हो, वो जो है आदमी सबसे पहले देखता है कि भैया हमारा कौन आदमी है। तो वो चाहे किसी पार्टी से, उसको पार्टी से लेना देना नहीं होता है, वो व्यक्तिगत, आजकल जो चुनाव हो रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पे हो रहे हैं। तो आदमी की छवि कितनी सही है, चाहे बेशक क्रिमिनल बैकग्राउंड क्यों ना हो, लेकिन वो ये एक बार को नज़रअंदाज कर देता है। वहाँ पे चूँकि अब प्रलोभन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, जबकि चुनाव आयोग का ये सख्त निर्देश है। लेकिन मैं देखता हूँ जब भी कोई भी चुनाव आता है उसमें जो है इस चीज़ को जो है जो प्रत्याशी होते हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं, बल्कि इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो जानबूझ के कर रहे हों या जो है जनता को खुश करने के लिए जो है ये सब चीज़ें वो भूल जाते हैं एक बार को। तो पहली चीज़ मेरा तो ये मानना है सीधे सीधे कि ये जनता को सोचना चाहिए, ना कि उसमें व्यक्तिगत कोई बात हो। व्यक्तिगत प्रत्याशी पे ध्यान ना देकर बल्कि उसको देखना चाहिए कि व्यक्ति हमारा जो प्रत्याशी वो कितना योग्य है, वो कितना डिज़र्व करता है। अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो ये आप 15% जनरल और जनरल ही है ना, और 85% SC ST OBC। तो जहाँ तक जो अभी रिपोर्ट है तो मैक्सिमम जो जनरल की ही महिला सांसद या विधायक बनती हैं, और जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनकी 85% जनसंख्या है, तो उनके लिए कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये तो दुख की बात है। ये समानता जो है ना, ये समानता कब ख़त्म होगी ये तो सरकार ही बेहतर बताएगी। और देश का हमारा जो संविधान है उसको हमारे जितने भी जो संसद में हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो प्रत्याशी है, जो क्या नाम है नेतृत्व करते हैं जनता का अपने अपने क्षेत्रों से, ये वहाँ पे कितना मतलब अपने ज़ोर शोर से आवाज़ को वहाँ पे उठाते हैं और इस चीज़ को कितना वहाँ पे लागू करवाते हैं, और ताकि उसको हमारे देश में वो लोगों को फ़ायदा है। लेकिन क्या है कि सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में जो है तालमेल ना होने की वजह से हर आदमी अब उसी को क्रेडिट लेना चाहता है। इसी चक्कर में क्या है कि जनता भी पिसती है, और वो जनता के फ़ायदे में जो भी कानून पास होता है, जो भी अध्यादेश लाने की कोशिश की जाती है, वो वही धरा का धरा रहता है, जिससे जो है जनता सफ़र करती है। वो उम्मीद करती है कि हमने जिस आदमी को वहाँ पे भेजा है वो हमारे लिए कुछ करेगी। 5 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता है, जैसे कि तैसे। महिला पुरुष का जो रिजर्वेशन है वो एक ही तौर पे समाज को इक्वालिटी पाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो आरक्षण दिया है, ठीक है ना, अभी आरक्षण दिया है, तो इसमें आरक्षण क्या, आरक्षण तो है ही नहीं है। ये तो एक समाज की, ये महिला के लिए आरक्षण है जो जनरल वाले हैं भाई। और भी तो इस लोग के वो हैं, और भी तो इस देश की महिलाएं हैं जैसे ST ST OBC, तो उनके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। क्यों होना तो चाहिए, उससे और ज़्यादा क्या नाम है वहाँ पे क्या नाम है उन लोगों में और जागरूकता आएगी। वो अभी तो सच तो ये है कि हमारे देश में महिला बेशक हो गई है। अभी जैसे उन्होंने कर दिया कि जो है मतलब आधी भागीदारी जो है जनता वो क्या नाम है पुरुषों की है, तो आधी भागीदारी कम से महिलाओं की होने। अब महिलाओं को भी तो ये देखना चाहिए कि महिला उस लायक उस चीज़ को समझ भी पा रही हैं कि नहीं समझ पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको यही नहीं मालूम है कि जो है कि हमें संसद में हम जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे, जनता के लिए हम क्या बोलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले इनको जो है समझना पड़ेगा, और इसके समझने के लिए सबसे पहले हर आदमी को संविधान को समझना होगा। जिस तरीके से हर धर्म में लोग धर्म ग्रंथ को अपने यहाँ रखते हैं, चाहे वो रामायण हो
समझे ना। वो गीता हो, हिंदू धर्म में जैसे लोग रखते हैं उसको रोज़ाना सुबह पढ़ते हैं, सुबह पूजा जब होती है तब महिलाएं पढ़ती हैं, समझे। उसी तरीके से संविधान भी हमारा एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो मैं इसी को मान के चलता हूँ, जो हर घर के अंदर होना चाहिए। उसकी भी एक जगह होनी चाहिए पूजा घर में, और उसको भी कम से कम समय निकाल कर आधा एक घंटा एक बार उसको नज़र उस पर जरूर माननी चाहिए, ताकि उसको अपने संविधान के बारे में जानकारी मिले। बेसिक चीज़ ये है कि हमारे ये दुख की बात है कि जो है इसको एक कानून समझते हैं, और लोगों के एक दिमाग में बैठ गया कि भैया कानून जानने के लिए हमें कोर्स करना पड़ेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आप बिना कोर्स के आप धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों के चार तरीके के बातें जो उसके जो खासियत है वो लोगों को बताते हैं, इसी तरीके से संविधान के बारे में अगर हमें इन देशवासियों को अगर इस बारे में कोई जानकारी होती है, जैसे उनको भी बताना चाहिए, अपने क्षेत्र में बताना चाहिए कि भाई संविधान की कितनी अहमियत है हमारे यहाँ। और इससे क्या है, कानून जो है ना, धाराएं जो बनी हुई हैं, अनुच्छेद जितने भी हैं, वो तो हर आदमी को इस चीज़ की जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि कोई पुलिस वाला आया, चाहे कोई वकील है, हमें जानकारी नहीं है, वो जैसा कहता है हम वकील के पीछे भागते हैं, पुलिस वाले हैं वो हमें डरा धमका के वो जैसा कहते हैं हम उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही कोई सी धारा लगनी चाहिए दूसरी धारा को, यानी इतना उसका मिसयूज़ होता है। ये सिर्फ इसकी वजह है कि हम उसके बारे में, कानून के बारे में हमारी जनता बिल्कुल अनजान है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई किसी भी जैसे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके लिए समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो 1-2 घंटे संविधान के भी निकलना चाहिए, ताकि धर्म के साथ साथ हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो एक संविधान है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोग अवेयर रहें। हाँ, ये सचेत रहेंगे भी। दूसरी बात है कि उनको कोई आदमी बरगला नहीं सकता है, उनको कोई आदमी बरगला नहीं सकता है, और इससे क्या है कि उनको फ़ायदा ही होगा। अगर वो कहीं भी जाएंगे, कोई भी अगर उनसे अगर गलत करेगा तो उनको पहले इस चीज़ की जानकारी होगी, तो एक बार को वो सामने वाला भी डर जाएगा कि भाई इस आदमी को कानून के बारे में, अपने देश के कानून के बारे में, उसको संविधान के बारे में जानकारी है, इसको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। चाहे सरकारी आदमी कोई भी हो, अगर कोई भी काम कराने जाते हैं, कहते हैं भैया हमें ये फलानी योजना आई है, कि अब कर्मचारी ये बेवकूफ़ बना देता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। वजह है कि पहली बात तो वो शिक्षित नहीं है, वो तो आजकल जो है अब तो टीवी का वो क्या नाम है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, व्हाट्सएप और ये तुम्हारे फेसबुक, सोशल मीडिया पे वही सुनते हैं, देखते हैं और भागे चले जाते हैं। सबसे पहले है कि अगर ठीक है सरकार ने कोई भी चीज़ें आदेश पारित कर दिया है या कोई योजना लागू कर दिया है, आप सबसे पहले उसका सरकार जाइए और विभाग में सबसे पहले पूछे वो कि भैया इसका कोई जो है जियो आया कि नहीं आई है। आप सबसे पहले जियो पे नज़र डालिए, जिसको कहते हैं हम सामान्य आदेश। उस सामान्य आदेश की कॉपी लीजिए और उस कॉपी के अनुसार उसको पहले आप डिटेल में पढ़ना चाहिए हर नागरिक को, तब उसके बाद आप जाइए और अपना काम कराइए और उस फ़ायदा लीजिए। लोगों को यही प्रॉब्लम है कि लोग जानते नहीं है, सीधे इस चीज़ को पाए दूसरे के कहने पर पहुँच जाते हैं वो। और वहाँ क्या है, कर्मचारी जो है अपनी बला टाल देता है और भगा देता है, वो काम उसका नहीं होता।